यकीन कर भाई, दी मार्वल्स मूवी तेरी सोच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एमसीयू के फ्यूचर मूवीज के लिए। क्या मतलब ब्रो, तुझे भी लगा था कि ये मूवी कौन ही देखेगा? सो ऐसा क्या हुआ दी मार्वल्स मूवी में जिससे दी मार्वल्स मूवी एमसीयू के फ्यूचर के लिए एक इंपॉर्टेंट मूवी बनी? वेल, दी मार्वल्स मूवी का प्लॉट का मेन फोकस कमाला खान, मोनिका रैम्बियो एंड कैटल डेनवर्स पर ही रहता है। लेकिन इसके बावजूद दी मार्वल्स मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है, इससे हमें पता चलता है कि एमसीयू के मल्टीवर्स सागा का फ्यूचर किस तरह होने वाला है। सो चलिए जानते हैं दी मार्वल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा क्या हुआ जो इसे डायरेक्टली कनेक्ट करता है एमसीयू के फ्यूचर से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्पॉइलर वार्निंग जरूर देना चाहूंगा। सो आगे सोच समझ के बढ़ना। एंड नाउ पहले जानते हैं कि दी मार्वल्स मूवी में कितने पोस्ट क्रेडिट सीन हैं। वेल, टेक्निकली बताऊं तो दी मार्वल्स मूवी में टोटल 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, जिसमें ओनली मिड क्रेडिट सीन ही इंपॉर्टेंट है। और रही बात फाइनल क्रेडिट सीन की, अगर आपने इसे मिस भी कर दिया हो तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा और आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। लेकिन मिड क्रेडिट सीन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप डेफिनेटली मिस मत करना। एंड नाउ आप करते हैं मिड क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन। जैसा कि आप जानते हैं कि दी मार्वल्स मूवी की एंडिंग में मोनिका रैम्बियो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगी। एंड मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मोनिका रैम्बियो उठती है और अपने आप को पाती है किसी हॉस्पिटल या लैब जैसी जगह पर। और मोनिका रैम्बियो के बेड के जस्ट बराबर में मारिया रैम्बियो भी होती है। एंड अपनी माँ को देख के मोनिका शॉक्ड होती है एंड उससे सवाल जवाब पूछने लगती है कि हम कहाँ पर है, क्या फलाना ढिंगा। लेकिन मारिया स्ट्रेंज बिहेव करती है और उसे देख के क्लियर लगता है कि वो मोनिका को नहीं जानती। एंड सडनली हमें एक मेजर कैमियो देखने को मिलता है और वो कैमियो होता है हमारे एक्समैन से बीस्ट का, जहाँ सिंपली बीस्ट मोनिका से कहता है कि तुम एक अल्टरनेट यूनिवर्स से हो और ये यूनिवर्स एक पैरेलल यूनिवर्स है तुम्हारे खुद के यूनिवर्स का। लेकिन इस सिचुएशन में मारिया कंफ्यूज होती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एंड बीस्ट मारिया को इसी कंफ्यूजन में छोड़ जाता है। एंड मारिया मोनिका की तरफ देख के बोलती है कि तुम कौन हो। और इससे क्लियर हो जाता है कि इस यूनिवर्स की जो कैप्टन मार्वल है वो मारिया रैम्बियो है, कैटल डेनवर्स नहीं। और हो सकता है कि ये यूनिवर्स 838 हो सकता है या कोई और सा यूनिवर्स भी हो सकता है। लेकिन अगर ये यूनिवर्स 838 यूनिवर्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि वांडा के अटैक से मारिया रैम्बियो सर्वाइव कर चुकी है। लेकिन अगर इस मिड क्रेडिट सीन को ध्यान से देखें तो बीस्ट की बातों से क्लियर लगता है कि इनका पहली बार किसी मल्टीवर्स जैसी चीज से सामना हुआ है। और यही अगर हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जिस मूवी में हमें 838 का यूनिवर्स दिखाया गया था, सो उस यूनिवर्स के इल्यूमिनाटी मल्टीवर्स के बारे में अच्छा खासा जानते थे। तो इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि मोनिका रैम्बियो जिस यूनिवर्स में आई है कोई अदर यूनिवर्स हो जिस यूनिवर्स में भी मारिया रैम्बियो कैप्टन मार्वल है, या बाइनरी। बिकॉज ऑफ अगर मारिया के कॉस्ट्यूम पे नजर मारी जाए सो ये कॉस्ट्यूम सिमिलर है बाइनरी कैरेक्टर से, तो इस चीज से भी ये क्लियर होता है कि प्रोबेबली ये कोई डिफरेंट यूनिवर्स है जहाँ मोनिका पहुंच चुकी है। ओवरऑल दी मार्वल्स का ये मिड क्रेडिट सीन सीधे टीज कर रहा है एमसीयू के फ्यूचर मल्टीवर्स इवेंट को, जो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेंगे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी में, जिस मूवी में डेफिनेटली एक्समैन एंड फैंटास्टिक फोर की भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। लेकिन फिलहाल तो न ही एक्समैन और न ही फैंटास्टिक फोर का हमें एमसीयू की मेन यूनिवर्स 616 में नामो निशान देखने को मिला है। लेकिन ये क्लियर है कि फैंटास्टिक फोर एंड एक्समैन एग्जिस्ट करते हैं, वो भी डिफरेंट यूनिवर्स में, जिसका प्रूफ हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देखने को मिला था। एंड नाउ दी मार्वल्स के मिड क्रेडिट सीन में। और सच कहूं तो इस टॉपिक पे अभी बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है, लेकिन अभी तक दी मार्वल्स हमारे इंडिया में रिलीज नहीं हुई है तो इस चीज को आगे के लिए ही छोड़ देते हैं। और अगर आपके कोई थॉट्स हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताना। एंड ना उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना। सो भाइयों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।